आज का लुक बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लुक है. लाइक oh my god, how beautiful this look has turned out. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So guys, I'm really very sorry I was stuck in Australia, but finally I'm here. Yay! I'm very happy and I'm very excited to film videos for you all. We have finally hit 25k guys, and I'm so happy. Thanks to you all. I really love how my skin is looking today, and it's looking ब्यूटीफुल, isn't it? मेरी एक सब्सक्राइबर है इंस्टाग्राम पे और उन्होंने मुझे डीएम किया था ये वाला ब्यूटीफुल सा मेकअप जो है मिमी चक्रबर्ती से इंस्पायर्ड, एंड आई रियली लव्ड हाउ दिस लुक हैज टर्न्ड आउट. और वाइट के साथ इट रियली गोज वेल. देखते हैं मैंने लुक कैसे अचीव किया. ओके, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. डन डन. So I've already prepped my skin using a nice sunscreen, moisturizer, and I've also used a serum. फिर मैं यूज़ करूँगी हाइड्रेटिंग प्राइमर फ्रॉम एल्फ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई फील कर रही है इस टाइम पे, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ हाइड्रेटिंग प्राइमर. अगर आपके फेस पे पोर्स हैं देन मेक श्योर टू यूज़ अ नाइस पोर फिलिंग प्राइमर. आई विल लिंक इट डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप चेक कर सकते हो कौन सा प्राइमर आप यूज़ कर सकते हो. फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मैक्स स्ट्रोब क्रीम फॉर दैट इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट. आप कोई भी ड्रग स्टोर इल्यूमिनेटिंग क्रीम यूज़ कर सकते हो, लाइक Maybelline, Loreal, NYX हैज़ अमेजिंग ऑप्शंस. फॉर द फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ Loreal ट्रू मैच फाउंडेशन. मेरा शेड है सैंड सेबल, और इसको मैं लगाऊंगी पहले अपनी फिंगर की हेल्प से. आई जस्ट स्प्रेड इट इवनली ऑल ओवर माई फेस, एंड देन लेटर ऑन मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि जो ब्रश होता है वो कोई प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता है और आपको फुल कवरेज मिलता है. और अगर आप फुल कवरेज के फ़ैन नहीं हो, feel free to use a sponge. Sponge also gives a natural airbrush finish. और फाउंडेशन को नेक तक भी लेके जाइए, क्योंकि वो आपका जो मेकअप है वो इवन लगना चाहिए, अलग अलग नहीं लगना चाहिए. एंड ऑल्सो मर्ज इट टू योर हेयर लाइन, क्योंकि जब मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ अपने हेयर लाइन तक बिल्कुल फाउंडेशन नहीं लेके जाते, तो बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही अजीब इफेक्ट आता है, ऐसा लगता है आपने मास्क लगाया है. तो आप क्लोजअप में देखोगे इस फाउंडेशन को, मेरी स्किन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. नो केकीनेस, नो पैचीनेस, इट्स लुकिंग सो ड्यूई, सो फ्रेश. तो ये फाउंडेशन कमाल का है, आप इस फाउंडेशन को ज़रूर ट्राई कीजिए. फिर मैं अपने ब्रोज को सेट करूँगी यूजिंग रिमेल ब्रो किट, और ये बहुत ही फैबुलस किट है गाइस, बजट में है, बहुत ही अच्छी है. और मैंने लेंसेज भी लगाई हैं, तो लेंसेज की डिटेल मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, आप उसको चेक कर सकते हो. और फिर मैं अपने ब्रोज को सेट करूँगी यूजिंग एसेंस मेक मी ब्रो जेल. इससे क्या होगा, आपकी जो आईब्रोज हैं बिल्कुल सेट रहेंगी, बिल्कुल नहीं हिलेंगी, एंड इट्स एन एग्जैक्ट ड्यूप ऑफ बेनिफिट ब्रो जेल. So I'll let my foundation sit for at least 10-15 minutes and I'll do my eye makeup first. और आई मेकअप के लिए मैं पहले अपने आईलिड एरिया को सेट करूँगी यूजिंग NYX वॉन्ट स्टॉप कांट स्टॉप कंसीलर, और इसको सेट करूँगी यूजिंग अ Maybelline फिट मी पाउडर. और इस स्टेप को करने से क्या होता है, आपकी आई शेडोज़ एक तो इंटेंस लगती हैं एंड देयर नो क्रीजेस जब आप आई शेडोज़ लगाएं. फिर मैं यूज़ कर रही हूँ Morphe Jaclyn हेल्प पैलेट, और उसमें से मैंने इट्स अ वेरी नाइस न्यूट्रल ब्राउन कलर, और इसको मैं एज अ ट्रांजिशन कलर लगाऊंगी यूजिंग अ मैक 224 ब्रश. और ट्रांजिशन कलर को लगाने से बहुत ही ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो आगे जो आप आई शेडोज़ लगाओगे उसको ब्लेंडिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी. फिर मैंने ये डार्क, थोड़ा सा उससे डार्क कलर है, इसको भी एज अ ट्रांजिशन कलर लगाया है. जब आप ट्रांजिशन कलर्स लगाते हो गाइस, तो एक ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट हो जाता है आपकी आइज़ के ऊपर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. तो और ये जो आने वाले जो कलर्स होते हैं, जो डार्क कलर्स होते हैं, उनको ब्लेंडिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है. फिर मैंने सेम पैलेट से ये दोनों कलर्स को मिक्स किया है. ये फर्स्ट कलर जो मैं लगा रही हूँ मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बिल्ड ही नहीं हो पा रहा था मेरे आईलिड एरिया पे, आई डोंट नो व्हाई. तो ये कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. बट जो सेकंड कलर मैंने लगाया जो है थोड़ा सा कॉपर गोल्ड कलर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिगमेंट है, और ये लाइक वन स्वाइप से ही मेरे पूरे आईलिड एरिया पे अच्छे से ब्लेंड हो गया.
तो मैं आपको एडवाइस करूँगी अगर आप ऐसे कलर्स यूज़ करते हो तो अपनी फिंगर की हेल्प से ही यूज़ कीजिए, डोंट यूज़ इट विद द ब्रश, ओके। फिर मैंने सेम पैलेट से ब्यूटीफुल सा कलर उठाया है जो है हंस। इसको मैंने यूज़ किया है विद द ब्लेंडिंग ब्रश जो कि है एक पेंसिल ब्लेंडिंग ब्रश। अगर आप ऐसा कलर यूज़ करते हो जो कि डार्क कलर है, अगर आप इस ब्रश से यूज़ करते हो तो आपका तो एक कलर जहाँ पे आप लगाना चाहते हो वहीं लगेगा, बिल्कुल भी फैलेगा नहीं और बिल्कुल भी मैसी नहीं होगी आपकी लुक। तो आप इसको अच्छे से लगाइए। मैंने जहाँ लगाया क्रीज पे लगाया है उसको ब्लेंड करती जा रही हूँ बैक एंड फोर्थ मोशन में। देन फ्रॉम द सेम पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिंक अंडरटोन वाला शिमर है, बहुत ही अच्छा कलर लगा मेरे को ये। और पता है शिमर्स की बहुत अच्छी पिगमेंट है इस पैलेट में, क्योंकि उनके आईलेट एरिया पे हल्का सा शिमर है, सेंटर में है वो भी, इसलिए मैंने भी लगाया सेंटर में ही। तो आप ऐसे एक तरह का ही हेलो इफेक्ट दे देता है। और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर, कीको मिलानो की आई पेंसिल है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ आईलाइनर। और उन्होंने भी आईलाइनर लगाया है बट उन्होंने कोई विंग ड्रॉ नहीं किया है, नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ की है अपने लैश लाइन पर। सो आई टाइट लाइन माई अपर लैश लाइन एज वेल एज माई लोअर लैश लाइन। और फिर चलते हैं अपने फेस मेकअप की और मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स का कांट स्टॉप वोंट स्टॉप कंसीलर गाइस। और ये बहुत ही अच्छा फुल कवरेज कंसीलर है, मैंने नया ही बाई किया है, दिस इज़ माई थर्ड टाइम आई एम यूजिंग दिस कंसीलर। इट गिव्स अ फुल कवरेज नो डाउट। और दूसरी ये जो इसके अंदर जो टिंट है दैट्स अ येलो अंडरटोन, ठीक है। तो येलो अंडरटोन क्या करता है आपके आई एरिया को ब्राइटन भी कर देता है और कोई भी अगर डार्क सर्कल्स हो तो उसको भी कैंसिल आउट कर देगा ये। इसको बफिंग ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। फिर मैं अपने कंसीलर को सेट करने के लिए, इनफैक्ट पूरे फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी पाउडर। मेरा शेड है 15 लाइट और ये बहुत ही अच्छा पाउडर है। अगर आप इस पाउडर के ऊपर इन डेप्थ में ट्यूटोरियल देखना चाहते हो, डू लेट मी नो, I will try to make a video on that. And trust me, this is the second or third time I'm using this powder and I have fallen in love with this coverage here. Like beautiful coverage it provides. बहुत ही अच्छा है, finely milled है and no patchiness, no dryness, will not make your face look cakey. Trust me. To bronze up my face I'll be using hoola bronzer. You know this is my favorite और मैं अपनी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में यूज़ करती हूँ। और ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये hoola bronzer के साथ ही आता है और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा कॉन्टोरिंग इफेक्ट दिया इसने मेरे फेस के ऊपर, इस ब्रश ने एक्चुअली। तो ये बहुत ही अच्छा है। और अपने नोज़ को भी हल्का सा कॉन्टोर कर रही हूँ और टिप ऑफ नोज़ पे भी कर रही हूँ कि मेरा नाक थोड़ा लंबा है तो छोटू दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा उसको कॉन्टोर कर रही हूँ। फिर सेम कलर जो मैंने अपने आइज़ पे लगाए थे उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। आई बी यूजिंग दैट सेम शिमरी आई शेडो जो मैंने अपने सेंटर में लगाई थी आईलिड पे। तो उसको मैं अपने लगाऊंगी इनर कॉर्नर्स में एंड ब्रोबोन के नीचे। जब आप इनर कॉर्नर्स में लगाते हो तो आपकी आईज़ ना बड़ी बड़ी लगती हैं, अच्छी लगती है, ओपन अप लगती हैं। और फिर मैं अपने लोअर लैशेस पे एंड अपर लैशेस पे लगाऊंगी मस्कारा जो कि है एसेंस का मस्कारा। इस लुक के लिए मैंने फॉल्सीज लगाई हैं जो कि हैं किस ब्यूटी की फॉल्सीज। वैसे फॉल्सीज कैसे लगाई जाती है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, इन डेप्थ पे ट्यूटोरियल किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है वो आप लोगों की। हाउ टू पुट फॉल्सीज मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो की है, अगर आपने वो चेक नहीं की है आई विल लिंक इट डाउन बिलो, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। एंड देन फॉर द ब्लश आई विल बी यूजिंग निक्स ब्लश, ये भी मैंने नया ख़रीदा है और इसको मैं लगाऊंगी एप्पल ऑफ माई चीक्स पे। और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एंगुलर ब्रश। एंगुलर ब्रश क्या काम करेगा, आपकी टारगेटेड जहाँ पे आपको लगाना है वहीं पर ब्लश अप्लाई होगा, इधर उधर मेस्ड अप नहीं होगा। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये हाईलाइटर गाइस, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हाईलाइटर फ्रॉम ड्रग स्टोर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही विद इन सा ग्लो आ जाता है। So I line my lips using LA Girl lip liner and then I'll be using Miss Clear lipstick और इसका शेड नेम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। तो ये शेड मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था इसलिए मैंने इस पर मिक्स किया बोर्जॉस का ये लिपस्टिक, इसका शेड नेम भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। वैसे बोर्जॉस का ये वाला जो रेंज है बहुत ही अच्छा है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है आपके लिप्स पे। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक सेम शेड अचीव हो गया है।
And to give that final touch, I'll be using this NYX setting spray to seal my makeup so that my makeup does not budge and जो भी powderiness हो मेरे face पे वो सब ख़त्म हो जाए and my skin looks like a skin. So that's it with this video guys. I hope आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर and leave your feedback down below in a comment section below. और बस अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में. Till then stay happy, take good care of yourself, stay indoors, stay positive guys, yoga, do meditation and just take good care of yourself guys. I'll see you in my next one. Bye.